नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल सुफियान क्लासेज पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी थंबनेल देखकर आए हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी जानने वाले हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर। इस सीरीज में आप सभी लोगों को प्रतिदिन वीडियो लेक्चर बेसिक लेवल से मिलते रहेगा। तो चलिए समय को जाया न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है आप सभी से कि आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आप सभी को हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आप सभी लोग अपना नोटबुक लेकर के बैठ जाइए, ताकि मैं जो भी बताऊं आप सभी लोग उसको समझ के साथ साथ यानी समझने के साथ साथ उसको नोट भी कर सकें। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, यानी कि व्हाट इज अल्फ़ाबेट। तो चलिए देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इन ए लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। यानी इसके कहने का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त। देखिए, सेट मतलब होता है समूह, और कंप्लीट मतलब होता है पूर्ण, लेटर्स मतलब होता है वर्ण, इन मतलब में, और लैंग्वेज मतलब होता है भाषा, और कॉल्ड मतलब होता है कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स यानी कि अक्षर। यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ मेरे दोस्त कि किसी भाषा के वर्णों के पूरे समूह को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। यानी किसी भाषा के वर्ण के पूरे समूह को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि वर्ण यानी लेटर, यानी हम कह दिए कि ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अल्फ़ाबेट नहीं होगा, ये क्या है, लेटर है। अगर हम कह रहे हैं बी, तो ये अल्फ़ाबेट नहीं है, ये क्या है, लेटर है। या हम कह रहे हैं सी, तो ये क्या है, अल्फ़ाबेट नहीं है, ये क्या है, लेटर्स है। लेकिन मैं वहीं आप सभी लोगों को कहूँ कि ये ए टू जेड ये आपको मिला का क्या हुआ गया, तो ये पूरा जब समूह हो गया तो क्या हो गया, आपका अल्फ़ाबेट हो गया। ठीक है, यानी द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर, यानी ए टू जेड यानी कंप्लीट सेट ऑफ लेटर, यानी लेटर का कंप्लीट सेट हो इन ए लैंग्वेज यानी किसी भाषा में, तो इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। यानी ये क्या होता है कि ये एक लेटर का जो कंप्लीट जो सेट होता है वो क्या होता है, आपका अल्फ़ाबेट होता है। अब चलिए हम लोग ये जानने और समझने का कोशिश करते हैं कि अंग्रेजी भाषा में यानी इंग्लिश ग्रामर में कुल कितने लेटर्स होते हैं। तो देखिए, अंग्रेजी ग्रामर में, अंग्रेजी भाषा में जो लेटर्स की संख्या होती है वो क्या होता है, 26 होता है। कितना होता है, 26 होता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिन्हें हम लोग लेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। अब चलिए हम लोग जानने और समझने का कोशिश करते हैं कि लेटर क्या होता है, यानी इन्हें हिंदी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए, हिंदी भाषा में जिन्हें हम वर्ण कहते हैं वे अंग्रेजी भाषा में लेटर्स कहलाते हैं। यानी लेटर्स का हिंदी भाषा में जो उसका हिंदी रूपांतरण है वो क्या है, वर्ण है, और उसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। ठीक है, अब चलिए लेटर्स का दो भागों में बांटा गया है, यानी लेटर को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है आपका वॉवेल है, क्या बोला जाता है, वॉवेल यानी कि स्वर, और दूसरा है आपका कंसोनेंट यानी कि व्यंजन। तो चलिए हम लोग जानने और समझने का कोशिश करते हैं कि वॉवेल्स क्या होता है, यानी व्हाट इज वॉवेल। तो देखिए, द लेटर विच आर प्रोनाउंस विथ वेव ओपन माउथ अलाउंग द फ्री फ्लो टू द एयर आर कॉल्ड वॉवेल्स। यानी इसके मतलब, इसके कहने का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त। तो चलिए इसको जानने और समझने का कोशिश करते हैं। यानी इसके कहने का मतलब यह हुआ कि जिन अक्षरों का उच्चारण मुंह खोलकर किया जाता है वे वायु से मुक्त प्रवाह की अनुमति देते हैं, स्वर कहलाते हैं। समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया भाई, क्या मैंने बकबका दिया। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, आप सभी इतना जानिए कि व्हाट इज वॉवेल, यानी जिनका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है वो क्या होता है, वॉवेल होता है। यानी इनका उच्चारण खुद ब खुद हो जाता है, यानी स्वतः हो जाता है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ता है, वो क्या होता है, वॉवेल कहलाता है। यहाँ पर देखिए, हिंदी में आप सभी लोगों को बताया गया है कि जिन लेटर्स का उच्चारण किसी अन्य लेटर्स की सहायता के बिना किया जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं। और वॉवेल की जो संख्या होती है वो 5 होती है, और कौन कौन सी होती है उसको जानने और समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, वो है ए, ई, आई, ओ और यू। क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है, आपका वॉवेल की संख्या है।
अब चलिए बात आती है कॉन्सोनेंट की तरफ कि कॉन्सोनेंट होता क्या है, तो उसको हम लोग विस्तार से जानने और समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए कॉन्सोनेंट क्या होता है। कॉन्सोनेंट कह रहा है कि द लेटर व्हिच आर प्रोनाउंस्ड बाय स्टॉपिंग द एयर फ्लो फ्रीली थ्रू द माउथ आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। यानी इसके कहने का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त कि यानी वैसा वर्ण जिसका उच्चारण किसके अनुसार होता है, यानी स्वर्ण वर्ण की सहायता के अनुसार होता है। यानी जब इसका जो उच्चारण आप कीजिएगा स्वर्ण वर्ण के सहायता से ही किया जाएगा, वो क्या होता है आपका कॉन्सोनेंट कहलाता है। जैसे कि आप कह रहे हैं क, तो क जब आप कहिएगा तो इसमें क्या आएगा, ओ आएगा ना जी, क। यानी क प्लस अ मिलकर क्या होता है आपका क बनता है। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी की भाषा में धन कहते हैं, प्लस नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो क यानी इसमें अ आ रहा है, तो क क्या है आपका व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन का इंग्लिश क्या होता है कॉन्सोनेंट होता है। तो क का उच्चारण किसके सहायता से हो रहा है, वॉवेल की सहायता से हो रहा है ना जी। तो जब वॉवेल की सहायता से हो रहा है तो ये क्या है, यानी कि वैसा जो वर्ण होता है जिसका उच्चारण खुद ब खुद नहीं होता है, किसी इसका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेना पड़ता है, वो क्या कहलाता है आपका कॉन्सोनेंट कहलाता है। और W और Y को सेमी वॉल कहा जाता है। बहुत लोग आपसे पूछ देते हैं अच्छा बताइए ना सेमी वॉल क्या होता है, पता है आपको इसके बारे में, सेमी वॉल कितने होते हैं? तो मेरे दोस्त सेमी वॉल 2 होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, W और Y। कौन होते हैं, W और Y होते हैं। अब चलिए हम लोग वर्ड के बारे में जानने का कोशिश करते हैं कि वर्ड क्या होता है। देखिए वर्ड यानी कि शब्द, कह रहा है कि एनी मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर सिग्निफाइंग एन ऑब्जेक्ट एक्शन और ए मॉडिफाई और क्वालिफाई एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए वर्ड। ठीक है, यानी इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि लेटर को आपस में मिलाकर, ठीक है, लिखने से, यहाँ पर मिलकर हुआ है मिलाकर होगा, लिखने से जब उस अक्षर समूह का कोई अर्थ बनता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है अब समझिए। जैसे हम कह रहे हैं ATA, ठीक है, ATA, ठीक है, तो ATA कहने से कुछ बात स्पष्ट हो रहा है आप सभी लोगों को कि भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कुछ इसका शब्द बनाया जा सकता है, नहीं बन सकता है, क्योंकि इसका जो सजावट है वो सही नहीं है और ये ऐसे ही लिख दिया गया है। ठीक है, अगर हम वही कहते हैं कि ATE, ठीक है, ATE, अब इसका मतलब क्या हुआ, कोई अर्थ निकल रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। और इसी को हम मिलाकर TEA कर दें, TEA कर दें, टी मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, चाय हो गया। इसका कोई अर्थ निकला कि नहीं निकला, निकला ना जी। तो वही कह रहा है कि लेटर्स को आपस में मिलाकर लिखने से जब उस अक्षर समूह का कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे टी से एक और निकल जाएगा EAT, इट, EEAT, इट, इट मतलब क्या हो जाएगा, खाना, क्या हो जाएगा, खाना। तो ये आपका अर्थ निकला कि नहीं निकला, तो ये क्या है आपका शब्द कहलाता है। ठीक है, अब चलिए एक और चीज़ है कि वोकैबुलरी क्या होता है, वोकैबुलरी किसे कहते हैं। तो देखिए द स्टॉक ऑफ वर्ड्स इन ए लैंग्वेज इज नोन एज वोकैबुलरी। यानी इसके कहने का मतलब क्या हुआ, तो किसी भाषा के शब्दों के भंडार को हम लोग क्या कहते हैं, वोकैबुलरी कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिक्शनरी में खोजते हैं ना जी कि इस शब्द का है इंग्लिशवा का हुई, इस शब्द का है हिंदी है, जो इंग्लिशवा दिया है इसका हिंदी का होगा। तो ये आप लोग अब ढूंढते हैं ना जी डिक्शनरी में जा कर के, तो वहीं इसको क्या वोकैबुलरी बोला जाता है। यानी किसी भाषा के शब्द के भंडार को वोकैबुलरी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग साइलेबल के बारे में जानते हैं कि साइलेबल्स क्या होता है, साइलेबल्स क्या होता है। तो देखिए साइलेबल्स होता है 1 साइलेबल होता है, 2 साइलेबल्स होता है, और मोर देन 2 साइलेबल्स होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग साइलेबल्स होता क्या है सबसे पहले इसको हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। देखिए साइलेबल्स कह रहा है कि किसी वर्ड का उच्चारण करने में उस वर्ड का जितना भाग एक बार में बोला जाता है उसे साइलेबल्स कहते हैं। जैसे हम यू को बोल दिए एक बार में तो इसको क्या बोलेंगे, एक साइलेबल्स वर्ड है। गो तुरंत बोल दिए तो एक साइलेबल्स वर्ड है। कम एक बार में बोल दिए तो ये क्या है, एक साइलेबल्स वर्ड है। अब चलिए 2 साइलेबल्स वर्ड की तरफ आते हैं। तो 2 साइलेबल्स फादर,
फादर, बीच में रुकावट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये क्या है आपका 2 सिलेबल्स वर्ड हो गया। वाटर, वाटर, ये क्या है आपका 2 सिलेबल्स वर्ड हो गया। अब चलिए 2 से अधिक सिलेबल्स वर्ड को जानते हैं। 2 से अधिक सिलेबल्स वर्ड क्या है, ब्यूटीफुल, 3 को सिलेबल्स इसमें आ रहा है ना जी, ब्यूटीफुल। अब चलिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी, यानी यहाँ पर 1 सिलेबल, 2 सिलेबल, 3 4 5, यानी 5 सिलेबल्स इसमें आ रहा है, यानी मोर देन 2 सिलेबल्स, यानी पॉसिबिलिटी, 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 पॉसिबिलिटी आ रहा है कि नहीं, पॉसिबिलिटी 4 सिलेबल्स आ रहा है, और ब्यूटीफुल 3 सिलेबल्स होता है, तो ये आपके क्या है सिलेबल्स होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को इतना ज़रूर समझ में आया होगा। अब मिलते हैं एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।